हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर इस चैप्टर के बारे में। मैटर होता क्या है? हम मैटर को डिफाइन करते हैं ऐसी चीज़ जो कोई ना कोई जगह या स्पेस ऑक्यूपाई कर ले और जिनका एक पर्टिकुलर मास होता है, उसे हम कहते हैं मैटर। और हमें ये भी पता है कि हमारे आसपास की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर। तो बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होता है कि एयर क्या एक मैटर है? तो इसका आंसर है यस, एयर इज़ अ मैटर, क्योंकि एयर बना होता है बहुत सारे अलग अलग गैसेस से। वो बेसिकली मिक्सचर होता है अलग अलग गैसेस का, और इन गैसेस का अलग अलग मास भी होता है। तो ऑब्वियसली एयर एक मैटर है। नाउ दिस मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस हम उन्हें कहते हैं ऐसा मैटर जो सिर्फ एक पार्टिकल से ही बना रहता है, और यहाँ पे एक पार्टिकल का मतलब है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और मिक्सचर का मतलब है जब हम रैंडमली दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं, तो उसे कहते हैं मिक्सचर। जैसे एग्जाम्पल हो गया चाय का। चाय में हम क्या करते हैं, रैंडमली दूध डाला, पानी डाला, शक्कर डाला, इलायची डाली, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। आई वॉन्ट टू टेल यू हियर, मिल्क इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि मिल्क ये प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर? तो मिल्क क्या है? मिक्सचर है। हम सब ने देखा होगा कि अगर दूध में कुछ भी हम खट्टा चीज़ डाल देंगे तो दूध खराब हो जाता है। उसमें होता क्या है दूध में कि उसका जो पानी है वो अलग हो जाता है और दूध का बटर अलग हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? जो मिल्क रहता है दैट इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स या प्रोटीन्स का। और ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, वो अगेन डिवाइड होते हैं दो हिस्सों में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स का मतलब होता है जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। और हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। और कंपाउंड्स का मतलब होता है कि जब दो एलिमेंट्स मिक्स होते हैं एक दूसरे में तो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि वाटर, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। वाटर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स को मिक्स करके, और ये जो वाटर बनता है वो टोटली अलग प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मिक्सचर। नाउ मिक्सचर्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि उनमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप शुगर और वाटर को डिजोल्व कर देंगे एक साथ, तो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। मतलब वो हमें पानी को देखने पे लगेगा भी नहीं कि उसमें शुगर के पार्टिकल मिक्स है। तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब पूरे पार्टिकल्स पानी में अच्छे से मिल जाते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे कि हम सब ने होमोजेनियस मिक्सचर में देखा था, शुगर पार्टिकल और वाटर पार्टिकल एक दूसरे में अच्छे से डिजोल्व होके यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाते हैं। लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर में दोनों मैटर एक दूसरे में कभी मिक्स ही नहीं होते। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ऑयल और वाटर हो गया, अगर हम ऑयल को वाटर में मिक्स करेंगे तो कभी भी वाटर के अंदर ऑयल डिजोल्व नहीं होता, और पानी के ऊपर वो ऑयल फ्लोट करता रहता है, जो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो उसे कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है। तो हम अभी क्विकली डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच का। अभी मिक्सचर में हम क्या करते हैं, मिक्सचर का अंदर जो भी हम एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स डालते हैं उनका तो कोई एक फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। हम बस रैंडमली उनको मिक्स कर देते हैं और वो मिलके कोई एक नया सब्सटेंस भी नहीं बनाते हैं। और कंपाउंड्स में एलिमेंट्स जब दोनों रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो दोनों मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे हम सब ने एग्जांपल देखा था वाटर का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एलिमेंट्स मिलके वाटर बनाते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही नया सब्सटेंस रहता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर है, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो हम सब ने अभी देखा कि हम मिक्सचर के अंदर रैंडमली चीज़ें ऐड करते हैं, तो उनसे जो एक नया मिक्सचर बनता है तो उस मिक्सचर का कुछ भी फिक्स कंपोजिशन नहीं होता। तो
तो वेयर एज इन कंपाउंड्स में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। हम सब जानते हैं कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हाइड्रोजन का रिलेटिव मास होता है वाटर के अंदर 2 और ऑक्सीजन का होता है 16। अगर हम इनके रेशो के बारे में बात करें तो इनका रेशो होता है 1:8। तो वाटर में एक फिक्स कंपोजिशन होता है जो 1:8 होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। इसका मतलब है कि जो भी नया आपका मिक्सचर फॉर्म होगा उसके अंदर आप जो भी सब्सटेंसेस ऐड किए होते हैं तो उस सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज शो करता है वो नया मिक्सचर। जैसे एग्जांपल हो गया लेमनेड का। लेमनेड में हम सबने क्या ऐड किया, लेमन, शुगर एंड वाटर। तो जब भी हम लेमनेड टेस्ट करते हैं तो हमें उन तीनों का एक पर्टिकुलर सा टेस्ट आता है उस मिक्सचर के अंदर। मतलब वो मिक्सचर पीने के बाद हमें पता चल जाता है कि इसमें ये ऐड हैं। एंड वेयर एज इन कंपाउंड्स के अंदर जो नया सब्सटेंस रहता है वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना वाटर, तो वाटर हेल्प करता है आग बुझाने में और ऑक्सीजन हेल्प करता है आग लगाने में। मिक्सचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं हम उनको वापस फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। वेयर एज इन कंपाउंड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए हम केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का यूज करते हैं। जैसे वाटर से अगर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है तो वाटर में हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। और एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि हम मेटल्स की वायर्स बहुत इजीली बना सकते हैं, जैसे कॉपर वायर रहते हैं। मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है कि हम मेटल्स की थीन शीट भी बना सकते हैं। एंड आल्सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड मेटल्स आर शाइनी। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि दे आर लस्ट्रियस। एंड ऑल्सो मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब होता है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे बेल को हम जब रिंग करते हैं तो उसमें देखो एक वाइब्रेशन जैसा एक साउंड क्रिएट होता है, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनरस। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ कलर्स। जैसे हम सब ने देखा कि मेटल्स आर नॉर्मली ब्लैकिश और ग्रेइश इन कलर, बट नॉन मेटल्स दे आर इन वैरायटी ऑफ कलर्स। ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बिल्कुल मेटल्स से अपोजिट होते हैं नॉन मेटल्स। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल एंड नॉन सोनरस। पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उन एलिमेंट्स को कहते हैं मेटलॉइड्स।